नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक प्रधान संगठन ने राज्य सरकार के द्वारा गांव में मनरेगा कार्य को 100 दिन से बढ़ाकर 150 किए जाने पर खुशी जताई। प्रधान संगठन अध्यक्ष चंबा सुधीर बहुगुणा और ग्राम प्रधान हडम अनीता कोठारी ने इसके लिए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री का आभार जताए हैं। संगठन विकासखंड चंबा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि जो ये श्रम दिनों की जो संख्या है 100 दिन से बढ़कर जो 150 कर दी गई है, इससे हमें एक तो जो हमारे मनरेगा श्रमिक है उनकी आय में वृद्धि होगी, और दूसरा जो हमारे ग्राम सभा में जो विकास कार्यों का हम और अधिक अच्छे रूप में उसको कर सकते हैं। इस समय कोरोना काल में प्रवासी अपने गाँव को लौटे हैं, तो उनको जो है बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कार्य दिवस जो है 100 दिन था पहले, और जब सभी काम करना चाहते हैं सभी प्रवासी, तो काम वो दिन कम पड़ रहे थे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इस प्रकार की जो सौगात दी है 150 दिन कार्य दिवस जो किए हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। टिहरी जिले में हर घर नल हर घर जल के अंतर्गत 1829 राजस्व ग्रामों में जल संस्थान और जल निगम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। करीब 1,03,968 घरों को इस योजना से जोड़ा जाना है। इसमें जल संस्थान और जल निगम दोनों एजेंसियों ने मिलकर 50% गाँव में प्रथम चरण का काम कर दिया है और बाकी का काम चल रहा है। वो टिहरी जनपद में टोटल जो है 1829 रेवेन्यू विलेज है, जिसके अंतर्गत दोनों कार्यदायी संस्था कार्य करी है, जल निगम और जल संस्थान। टोटल जो हाउस होल्ड है उसका टारगेट हमारा टिहरी जनपद का 1,30,968 है। इसमें लगभग 50% के अंतर्गत आसपास हमने अचीव कर लिया है दोनों एजेंसियों ने, और अभी प्रथम चरण के कार्य चल रहे हैं। सेकंड फेज के लिए जो है डीपीआर की कार्रवाई गतिमान है। प्रथम चरण के सभी जो है योजनाओं पे जो है टेंडर आवंटित हो गए हैं, कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। बागेश्वर जिले के नए एसपी अमित श्रीवास्तव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, साइबर क्राइम, नशा मुक्ति और यातायात व्यवस्था पर प्राथमिकता से काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता के मन से पुलिस का डर दूर किया जाएगा, मित्र पुलिस की छवि को और बेहतर बनाया जाएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्राथमिकता मेन चीज़ है कि किस तरह से विक्टिम ओरिएंटेड पुलिस हमारी बने। कोई भी थाने में अगर एप्लीकेशन लेकर के आता है, अपनी समस्या लेके आता है, तो 100% उसको हमें रिसीविंग देनी है। सेकंड चीज़ हम लोगों की रहेगी कि महिला संबंधित अपराध हमारे पहाड़ों में काफ़ी बढ़े रहते हैं। इनको हम लोग किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं कि महिलाओं को सहायता मिले। हम लोग यहाँ पर क्राइम को लेकर के भी है कि यहाँ से एस्केप हो सकता है, कोई क्राइम करेगा, क्योंकि काफ़ी दूरी तक इस प्रकार के सीसीटीवीज वगैरह का अरेंजमेंट नहीं है। तो हमने पुलिस के सीसीटीवी ग्रिड की व्यवस्था करने की बात करी है। डीएम साहब से भी हमने इस विषय पे बात करी है। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली के बदलपुर में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया। विकासखंड जय हरिखाल के अंतर्गत दुधारखाल में आयोजित कार्यक्रमों में सतपाल महाराज ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहा कि हम सभी को मिलकर राज्य को संवारने का काम करना है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष बृजमोहन रावत, मनोहर खंतवाल, तहसीलदार सुबा डोभाल, थानाध्यक्ष संतोष पेथवाल सहित कई विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। आज ये हमने शिलान्यास किया है विश्व बैंक पोषित UDRPAF परियोजना के अंतर्गत कोटा मल्ला, तल्ला, कंडिया, कुलासू, रीटाखाल मोटर मार्ग पर यह नयार नदी पर 70 मीटर स्पैन का स्टील का पुल बनेगा, जिसकी लागत 9 करोड़ 50 लाख रुपए है। तो इससे काफी कनेक्टिविटी हमारी हो जाएगी और रीठाखाल वाले बड़ी आसानी से आ सकेंगे, जा सकेंगे। तो कनेक्टिविटी के लिए पहाड़ों के अंदर जहां आपको काफी रास्ते से फॉसल फ्यूल को खर्च करना पड़ता है, वहां पेट्रोल की और डीजल की बचत भी होगी। कोटद्वार कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम गठित कर तीनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। लड़की है, 3 लड़के हैं, जिसमें से संभवतः एक लड़का भी नाबालिग प्रतीत होता है, उसकी जांच चल रही है। बाकी 2 लड़के बालिग हैं।
तीनों के द्वारा उसके साथ सामूहिक कुकृत्य किया गया, तो जिसके संबंध में कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ और दर्ज होने के 2-3 घंटे के अंदर ही तीनों को अरेस्ट भी कर लिया गया। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हर दिन खाद्य पदार्थ और अन्य उत्पादों की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि अपना विरोध जताने के लिए उन्होंने सरकार का पुतला दहन कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि महंगाई को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं। देखिए, आज जो पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है, आज पूरे प्रदेश में ये पुतला दहन हो रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में महंगाई को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पुतला फूंका जा रहा है। और हम लोग इस पुतला दहन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जो ये बेतहाशा जो महंगाई आपने बढ़ाई है उस पर थोड़ी लगाम लगाइए, जिससे एक आम जनता को, एक गरीब जनता को थोड़ी राहत मिले। आज चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम हो, चाहे वो सब्जियों के दाम हो, चाहे वो दालों के दाम हो, या किसी भी प्रकार की चीज़ें हो, राशन सामग्री है, वो हर चीज़ें डबल ट्रिपल तरीके से उनके रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो हम लोग इस पुतला दहन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि सरकार की आंखें खोलने के लिए ये पुतला दहन किया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक आम जनता को लेकर के बड़ा आंदोलन भी इसमें किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने 2022 में होने वाले चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पिथौरागढ़ में आपके कुमाऊं प्रभारी जितेंद्र फुलारा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। इस दौरान आपके कुमाऊं प्रभारी ने बूथ प्रभारियों के साथ भी बैठक की और बूथ मैनेजमेंट के गुर सिखाए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 2022 के चुनाव में वो सभी दलों को पीछे पछाड़ते हुए उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। आज हम लोग पिथौरागढ़ जनपद में पहुंचे हैं और यहाँ पर हम अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। पार्टी के आने वाले जो प्रोग्राम हैं उन पर चर्चा की जा रही है और बूथ संवाद का कार्यक्रम हमारा प्रदेश भर में चल रहा है, उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ में सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पेट्रोल, डीजल सहित तमाम खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार उनको काबू में करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जो देश की नरेंद्र मोदी की सरकार है और जो प्रदेश की त्रिवेंद्र रावत की सरकार है, जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, उसका पुतला फूंका है। जैसे आप सबको पता है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के जो दाम है वो रोज़ आसमान को छूते जा रहे हैं, रोज़ पैसे बढ़ा दिए जा रहे हैं। और अगर हम प्याज, आलू, टमाटर, राशन की बात करें, जो मूलभूत चीज़ें हैं उनके दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे सीधे सीधे पता चलता है कि ये जो भाजपा की सरकार है, जन विरोधी सरकार है, ये महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ाती जा रही है। और हम इस महंगाई के विरोध में, इस सरकार के विरोध में आज पुतला दहन कर रहे हैं और चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ये सरकार ने महंगाई कम नहीं की तो हम उग्र रूपी आंदोलन करेंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।